नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक बार फिर जुट गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए। यदि ये कहा जा रहा है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों? तो जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो असल में कई तरह के प्रश्न स्वाभाविक तौर पर खड़ा कर रही हैं। जो खबर आई है वो आपने सुना कि एक उद्योगपति इनका मैसेंजर बना, लेकिन बात सिर्फ उद्योगपति तक या अरविंद केजरीवाल तक सीमित नहीं है। कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू के जो पुत्र हैं नारा लोकेश, उनसे भी जगदीप धनखड़ की मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में उन्होंने कुछ संदेश दिया था नारा लोकेश को कि वो जाकर चंद्रबाबू नायडू को बताएं, जैसे उन्होंने उस उद्योगपति को दिया था जिसे भाजपा का करीबी माना जाता रहा है। अब ये अलग बात है कि उनके खिलाफ विपक्ष ने बड़ा अभियान चलाया, लेकिन तो जो संदेशवाहक रहे वो संदेशवाहक एक तरह से कहा जाए तो तीन लोग अब पता चल रहा है। एक अरविंद केजरीवाल, आप जान ही रहे हैं, दूसरा उद्योगपति और तीसरा खुद चंद्रबाबू नायडू के सपुत्र जिनसे धनखड़ साहब मिले थे। अब उन्होंने जो कहा उस पर तो बात मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन ये जो तैयारी वाली बात की जा रही है वो कहने की वजह है। वजह क्या है थोड़ा उसको समझते हैं, फिर नारा लोकेश की क्या बात हुई थी पूर्व उपराष्ट्रपति से उस पर आएंगे, लेकिन पहले बात तैयारी की करते हैं। अब तो वो उपराष्ट्रपति हैं भी नहीं, वो उनको भी सरकारी बंगला अलॉट नहीं हुआ है, लेकिन वो प्रक्रिया जो है आप ये कहें 1.5 से 2 महीने में पूरी हो जाएगी, अलॉट हो जाएगा। टाइपेड बंगला उनको मिलना है और फिर उसका रेनोवेशन वगैरह तमाम चीजें 1.5 से 2 महीने में पूरी हो जाएंगी। तब तक के लिए वो कहाँ रुके हैं? वो रुक रहे हैं इन लोग के प्रमुख अभय चौटाला के फार्म हाउस पे। अब ये देखिए वो जहां रुक रहे हैं वो जगह बड़ी महत्वपूर्ण है। वैसे चौटाला परिवार से जगदीप धनखड़ का नाता पुराना है। अभय चौटाला धनखड़ साहब को अपना गार्जियन कहते हैं और धनखड़ साहब चौधरी देवीलाल को अपना मार्गदर्शक कहते हैं। और आप कहें कि जब ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ तो वहां पहुंचने वालों में सबसे पहले व्यक्ति कोई रहे तो वो जगदीप धनखड़ है। तो इस लिहाज से आप देखें तो इन दोनों परिवारों का जो रिश्ता है वो काफी पुराना है। और बाकायदे जो इन लोग प्रमुख हैं अभय चौटाला, उन्होंने कहा भी कि हमको पता चला कि धनखड़ साहब जो है यहाँ मकान खोज रहे हैं रहने के लिए, तो हमने कहा कि आप इधर उधर क्यों जाएंगे, अपना तो फार्म हाउस है, यहीं आके रहिए। अब आप कहेंगे कि उनके यहाँ रहने में कौन सी राजनीति आपको दिखाई दे रही है? दरअसल ये जो इनलो है, ये इनलो उस नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो गठबंधन बना और बाद में वो इंडिया ब्लॉक के तौर पर आकार लिया, उस गठबंधन की एक तरह से आप कही जाए तो न्यू की शुरुआत यही इन लोगों के कार्यक्रम में हुई थी। तारीख थी 25 सितंबर 2022, चौधरी देवीलाल की जयंती। बड़ा भारी जुटान हुआ था और उसी जुटान में सभी समाजवादी और विपक्षी अलंबरदार इकट्ठा हुए थे और वो एक तरह से माना जा रहा था कि वहां से चीजें आगे बढ़ी और फिर इंडिया ब्लॉक जो है आकार में आया। ये तब की बात है जब नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे। आप देखिए ये वही इन लोग है जो भाजपा के खिलाफ खम ठोकती रही है। यही नहीं, जब उपराष्ट्रपति पद से धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया तब भी इन लोगों ने पूरा मोर्चा खोला था और 2014 के विधानसभा चुनाव में भी बाकायदे मोर्चा खोला गया था इन लोगों की तरफ से और कई ऐसे लोगों को जिनका प्रभाव है संघ में, भाजपा में, उनको संदेश भी भिजवाया गया था। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि इन लोग
जो है वो भाजपा विरोधी जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स की धुरी एक तरह से आप कहें, या आप कहें कि तीसरे मोर्चे की धुरी रही है। तो अब यहां से धनखड़ साहब जो है वो कहा जा रहा है कि लंबी योजना में लगे हुए हैं, और वो योजना जाट पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द भी है और उस तीसरे मोर्चे के इर्द गिर्द भी है। यानी वो तीसरे मोर्चे का ताना बाना भी बुनेंगे और जाट पॉलिटिक्स के जरिए भाजपा की नाक में दम करेंगे, और ये स्वाभाविक तौर पर देखा भी जा सकता। अब ये देखिए, ये अलग बात है कि वो कितने बड़े जनाधार वाले नेता है, मामला ये नहीं है। मामला ये है कि अभी वो एक सेंटिमेंट के साथ हैं, मतलब उनके साथ एक सेंटिमेंट जुड़ा है। तो ऐसी परिस्थिति में धनखड़ साहब को लग रहा है कि वो यहां से एक लंबी लकीर खींच सकते हैं। तो वो लकीर खींचने में उन्होंने जगह चुनी और वहां से संदेश दे दिया। कहा तो यहां तक जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का जो 9 सितंबर को चुनाव होने जा रहा है, वहां भी वो कुछ दाएं बाएं करने में लगे हुए हैं, और ये स्वाभाविक भी है कि वो उस तरह की कवायद में जुटेंगे। चूंकि जिस तरह की खबरें हैं, उन खबरों में तो यही रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने की योजना में लगे हुए थे। अब उसी योजना का आप एक तरह से कहें कि एक हिस्सा जो है वो नारा लोकेश से मुलाकात वाला भी है। बताया जाता है कि वो नारा लोकेश से मिलते हैं, तब वो उपराष्ट्रपति थे, और उनसे कहते हैं कि जाइए अपने पिताजी को कहिए कि वो विपक्ष के साथ मेलजोल बढ़ाएं, और जिस तरह की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में कुछ नया विकल्प तलाशें। अब आप देखिए, ये बात उन्होंने उनके पुत्र से कही कि आप अपने पिताजी को समझाइए, फिर उस उद्योगपति से कही कि जाइए जो है आप चंद्रबाबू नायडू को समझाइए, अरविंद केजरीवाल से उन्होंने कहा। अब देखिए, वो जो कहे वो सब एक तरह से आप कहें कि पीएम को पता चल गया। जाहिर सी बात है, आप इस तरह की बात जब करेंगे, और वो भी उस आप ये कहें कि सरकार के लिए जिस सरकार ने आपको उपराष्ट्रपति बनाया, गवर्नर बनाया, जब आप उसके खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र करेंगे, और ये षड्यंत्र आपको लगेगा कि पता ही नहीं चलेगा। अब ये बात जब चंद्रबाबू नायडू को पता चलती है, तो जाहिर सी बात हो, चंद्रबाबू नायडू जो है वो बताते हैं पीएम को, उसके बाद जो हुआ आप जानते हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि धनखड़ साहब ने अभी हथियार डाले नहीं हैं, उन्होंने मोर्चा खुला रखा है, और इस बात का संकेत उन्होंने दे दिया है, 2 घटनाओं से दिया है। एक तो जो वो जहां रहने जा रहे हैं, देखिए पारिवारिक रिश्ता है, लेकिन वहां से राजनीतिक संदेश भी, और दूसरा वो जो कांग्रेस के विधायक थे, तो उसका पेंशन के लिए भी उन्होंने अप्लाई किया है। यानी वो सीधा बता रहे हैं कि अब हम आके खड़े हो गए हैं यहां पर, और कहा जा रहा है यानी विपक्ष के खेमे में, और यहां से वो एक लकीर खींचने की कवायद में जुटे हैं। क्योंकि जो जाट पॉलिटिक्स है उसके आप इर्द गिर्द देखिए तो हरियाणा आता है, आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, आपका राजस्थान हो गया, ये जो है पूरा आप एक तरह से कहें कि मामला दिखाई देता है सीधे तौर पर। अभी देखिए, हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर धनखड़ साहब अपना मुंह खोले तो हम लोग तो पूरा ईंट से ईंट बजा देंगे। तो एक तरह से कहें कि वो लामबंदी का चेहरा बनने की कोशिश भी उनकी है, और इस तरह का फिलहाल माहौल भी है कि उनको लग रहा है। तो आप एक देखिए, 3 स्टेट हो गए सीधे सीधे, और तकरीबन 40 से 45 लोकसभा सीटें आती हैं। और जब ये उपराष्ट्रपति थे उस दरमियान जो मेलजोल ये कर रहे थे तमाम सारे जाट लीडरों से, इन्होंने मुलाकात भी की थी। तो ऐसा नहीं है कि वो छोड़ने जा रहे हैं, यानी वो आप एक तरह से कहें कि नरेंद्र मोदी हटाओ अभियान में लगे हुए हैं। उससे लगता नहीं है कि वो उससे पीछे हटे हैं। फिलहाल आप कहें कि संकेत तो यही मिल रहा है, और चर्चा ये भी है कि 9 सितंबर को अपना एक तरह से कहें कि ये जो वोटिंग होगी, उस वोटिंग के जरिए वो कुछ प्रदर्शन वगैरह प्रदर्शन करने, अपना प्रदर्शन करने का मतलब ये नहीं हो गया कि वो तख्ती लेके वहां जा रहे हैं, मतलब जो उनका अपना आप ये कहें कि राजनीतिक वजूद है, उस वजूद का
ऊंट के जरिए प्रदर्शन करवाएंगे, ऐसी भी चर्चा है। क्या होगा क्या नहीं मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि तैयारी पूरी है। और जो संदेशवाहक है उनके बारे में भी हमने आपको विस्तार से बताया। तो आप कुल मानकर चलिए कि अब जो राजनीति है वो और रोचक होने जा रही है। आप सभी जुड़े, उसके लिए आपका आभार। आपसे आग्रह रहेगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा साझा करिए।